हाँ तो बेटा अपने पास अपना चैप्टर चल रहा था एक, और उस चैप्टर कौन सा था अपना? चैप्टर नंबर 2, अम्ल, क्षार एवं लवण। ये क्या चल रहा था अपना? एक चैप्टर चल रहा था अपना, अध्याय चल रहा था, जिसके अंदर अपन ने अम्ल देखा, क्षार देखा, अम्ल की किस किस के साथ अभिक्रियाएं होती हैं वो देखा, क्षार किस किस के साथ अभिक्रिया करता है वो हमने देखा। आप लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। अब अपने पास एक और चीज आती है, क्या? लवण। मैं आज डिस्कस करूंगा क्या होता है लवण, क्या होता है लवण। अब देखो, अगर मैं अम्ल की और क्षार की, अम्ल की और क्षार की अभिक्रिया अगर करा देता हूं तो मेरे पास क्या बनता है बेटा? लवण प्लस जल। क्या बनता है? लवण प्लस जल। किससे? अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने से क्या बनता है? लवण प्लस जल। और इस अभिक्रिया को नाम दिया जाता है उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या नाम दिया जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। पहले मैं इसका थोड़ा सा परिचय लिखवा चुका हूँ या पढ़ा चुका हूँ कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। इस उदासीनीकरण अभिक्रिया में ही किसका निर्माण होता है? लवण का निर्माण होता है। ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हारा अम्ल कोई भी हो सकता है, तुम्हारा क्षार कोई भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं अम्ल की बात करूँ, क्या ले लूँ मैं? HCl ले लूँ। अगर मैं क्षार की बात करूँ, क्या ले लूँ मैं? NaOH ले लूँ। तो मिलकर के मेरे पास क्या बना लेगा? NaCl, और क्या निकाल देगा मेरे पास? पानी के मॉलिक्यूल। अगर दूसरी तरफ अगर मैं दूसरी तरफ अम्ल में H2SO4 की बात करूं, क्षार में KOH की बात करूं, ये भी प्रबल क्षार है, ये प्रबल अम्ल है, ये भी प्रबल अम्ल है और ये भी प्रबल क्षार है। H2SO4 की अभिक्रिया अगर KOH के साथ करा दूं तो मेरे पास क्या बनना चाहिए? K2SO4। क्या बनना चाहिए? K2SO4 प्लस इधर से क्या निकल जाएगा अपने पास? पानी। K2SO4 कैसे बना? बहुत बार समझा चुका हूं मैं। पोटेशियम है और SO4 है, पोटेशियम है और SO4 है। SO4 जो रहता है अपने स्टेट 1 में रहता है, पोटेशियम है अपने पास और क्या है अपने पास? SO4 है। अब मेरे पास क्या बन रहा है यहाँ पर? K2SO4। यहाँ पर जो पोटेशियम है अपना कौन सी स्टेट में है, कौन सी अवस्था में है? ये बोले तो इसके पास आवेश क्या है? +1 है। SO4 के पास -2 होता है, तो यहाँ से K मेरे को क्या मिलेगा? 2, और SO4 क्या मिलेगा मेरे को? 1 मिलेगा। इस तरीके से क्या बन के आया? K2SO4। अब बात ये नहीं थी, बात हमको ये तो पढ़नी ही थी कि अम्ल क्या होते हैं। हमने बताया अम्ल और लवण क्या होते हैं। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया जब कराते हैं तो लवण मिलता है और क्या मिलता है? जल मिलता है। अब मुद्दा ये आता है कि कितने प्रकार के होते हैं। मुद्दा क्या आता है कि ये कितने प्रकार के होते हैं। अब सबसे पहला जो लवण है, सबसे पहला जो लवण है वो लवण कौन सा है आपका? सामान्य लवण। वो कौन सा लवण है आपका? सामान्य लवण। इस सामान्य लवण को मैं क्या उदासीन लवण भी कह सकता हूँ? क्या सामान्य लवण को क्या कह सकता हूँ? उदासीन लवण कह सकता हूँ। क्या ये उदासीन लवण कब बनता है? ये उदासीन लवण कब बनता है? जब प्रबल अम्ल, उदासीन लवण कब बनता है? जब एक प्रबल अम्ल अभिक्रिया करता है किसके साथ? प्रबल क्षार के साथ। जब एक प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो मेरे पास क्या बनेगा? एक लवण बनेगा और मेरे पास क्या बनेगा? जल। लेकिन ये जो लवण बना, ये लवण होता है उदासीन, इसलिए नाम दिया जाता है उदासीन लवण। अच्छा, उदासीन ही क्यों होता है? क्योंकि अम्ल भी क्या है? प्रबल है, और क्षार भी क्या है?
प्रबल है, तो दोनों प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, एक लवण। जो लवण क्या होता है तुम्हारा, उदासीन होता है। अभी अभी ऊपर अपन एग्जाम्पल दे करके आए थे, क्या, HCl वाला, क्या, HCl वाला प्लस NaOH वाला, जिसमें क्या बन रहा है तुम्हारा, NaCl प्लस H2O। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो सामान्य लवण या उदासीन लवण के उदाहरण क्या हो जाएंगे मेरे पास, उदाहरण क्या हो जाएंगे, NaCl हो जाएगा, K2SO4 हो जाएगा। कुछ इस तरीके के उदाहरण हैं जो आप लिख सकते हो। एंड लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स प्रेजेंट, काफ़ी सारे जो उदाहरण है आपके NCERT बुक, आपकी बुक के अंदर क्या है, उपस्थित है। बात समझ में, ये तुम्हारे समझ में आया। करना क्या है, सामान्य लवण बोलते किसको है, इसको। कब, जब प्रबल अम्ल अभिक्रिया करता है किसके साथ, प्रबल क्षार के साथ। ये देखना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो तुमको याद रखना है, ये है कि प्रबल अम्ल जब प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, जो लवण बनता है वो लवण कौन सा होता है, उदासीन। इसको नोट करो। कर लिया। अब देखो, पहला अम्ल हो गया मेरे पास कौन सा, उदासीन, सॉरी, पहला लवण कौन सा हो गया, उदासीन लवण। अब दूसरे लवण की अगर मैं बात करूं तो दूसरा लवण होता है मेरे पास कौन सा, अम्लीय लवण। कौन सा लवण, अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। अब लवण बन तो रहा है, लेकिन कैसा बन रहा है लवण, अम्लीय बन रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या बात करूँगा, जब प्रबल अम्ल की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, प्रबल अम्ल की अभिक्रिया जब दुर्बल क्षार से करा दी जाए, किससे करा दी जाए, दुर्बल क्षार से करा दी जाए, तो ये जो लवण बना और ये जो जल निकला, तो ये जो लवण बना, ये लवण क्या होगा तुम्हारा, अम्लीय होगा। ये बात समझो क्यों होगा अम्लीय। जहाँ पर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार कर रहे थे तो वो उदासीन हो गया। अब यहाँ पर प्रबल कौन है, अम्ल है, दुर्बल कौन है, क्षार है, अमीर कौन है, अम्ल। प्रबल ताकतवर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जो ताकतवर है या दो कमजोर है, क्षार क्या है, कमजोर, दुर्बल, अम्ल क्या है, प्रबल, यानी कि ताकतवर। तो जो ताकतवर है उसकी चलेगी, या जो दुर्बल है या कमजोर है उसकी चलेगी। भाई जिसके हाथ में लाठी होगी उसी की क्या होगी, भैंस होगी। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, लाठी किसके पास है, यानी कि ताकतवर कौन है, अम्ल है। तो जो लवण बनेगा वो भी क्या बनेगा तुम्हारा, अम्लीय ही बनेगा। लवण भी क्या बनेगा तुम्हारा, अम्लीय ही बनेगा। लवण भी क्या बनेगा, अम्लीय ही क्या होगा तुम्हारा, लवण बनेगा। बात समझ में आई। अगर मैं इसका कोई एग्जांपल ले लूँ कि सर प्रबल अम्ल है, HCl प्रबल अम्ल होता है, दुर्बल क्षार, क्षार क्या होता है, धातु के ऑक्साइड। तो धातु का ऑक्साइड MgO अगर मैं ले लूँ तो ये मिलकर के क्या बनाते हैं, MgCl2 और प्लस यहाँ से क्या निकाल देंगे तुम्हारे पास, पानी। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स प्रेजेंट तुम्हारे किसके बुक्स के अंदर। उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि MgCl2 हो गया तुम्हारा, AlNO3 का होल थ्राइज हो गया तुम्हारा। तो कुछ इस तरीके से क्या रख सकते हो तुम, एग्जाम्पल याद रख सकते हो। बेसिक ज़्यादा अभिक्रियाओं में मत फंसो क्योंकि तुम कक्षा 10 में हो, ठीक है, तो ज़्यादा तुम्हारे काम आने वाली नहीं है। तो तुमने एक अम्लीय लवण लिखा, उसका एक बेसिक एग्जाम्पल अभिक्रिया के साथ तुमने याद कर लिया, तो तुमको आसान पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसका कुछ नहीं है, जैसे कि Al2O3 है, Al2O3 है, Al2O3 किसके साथ अभिक्रिया करता है, HNO3। ये अभिक्रिया HNO3 के साथ जो होती है तो Al और NO3 का होल ट्राइब ये बनाता है, ठीक है। तो इतना मत फंसो क्योंकि तुमको कितना याद रखना है, कुछ सीमित संख्याओं में अभिक्रियाएं क्या रखनी है, याद, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका तुम स्क्रीनशॉट लो पहले, ठीक। अब यहाँ पर तीसरा लवण की बात आती है। तीसरा लवण कौन सा है यहाँ पर नंबर 3 जो कि लास्ट है तुम्हारा। ये नंबर 3 प्रकार का जो लवण है, ये लवण का नाम है तुम्हारा कौन सा लवण, क्षारीय लवण। कौन सा लवण, क्षारीय लवण। हिंदी पे ध्यान मत देना, क्षार की कई से लिख दी है, ठीक है। अब क्षारीय लवण में अब होगा क्या, यहाँ पर दुर्बल अम्ल अभिक्रिया करता है किसके साथ, प्रबल क्षार के साथ। तो क्या बनाता है, एक लवण, और क्या निकाल देगा, जल। क्या बनाता है,
लवण बनाएगा और क्या निकाल देगा, जल। लेकिन 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 ये लवण जो होगा, ये लवण कैसा रहेगा तुम्हारा, क्षारीय। मेरे को बताओ ताकतवर कौन है, अम्ल है या क्षार है, यानी कि प्रबल कौन है, अम्ल है या क्षार है, क्षार प्रबल है। तो सर अगर क्षार प्रबल है तो ये ताकतवर है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो क्षार अगर प्रबल है तो जो बनने वाला लवण है वो भी क्या होगा तुम्हारा, क्षारीय ही होगा। कि सर उदाहरण के दुर्बल अम्ल, जैसे कि तुम्हारा दुर्बल अम्ल में क्या आता है, CH3COOH ले सकते हो। प्रबल अम्ल जैसे कि तुम्हारा NaOH आता है, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा CH3COONA और तुम्हारा क्या निकल जाएगा, जल, यानी कि पानी। क्या निकल जाएगा, पानी। तो इस तरीके से क्या उदाहरण हो जाएंगे तुम्हारे CH3COOH। और बहुत लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स हैं जो तुम अपने बुक से देख सकते हो, जो तुम्हारे नोट्स में मेंशन्ड होंगे। ठीक है, जो भी जहाँ से तुमको कोचिंग्स है, जहाँ से तुमको स्कूल्स है, अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं से तुमने लिए होंगे। अब देखो यहाँ पर नोट्स तो नहीं बना सकते क्योंकि अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। साधारण बोर्ड पर तो कुछ इस तरीके से ही समझा सकते हैं। आई बात समझ में। तो आज अपन ने क्या देखा, लवण का। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, छोटी है। लवण का देखा। लवण क्या होते हैं, अम्लीय, उदासीन और क्षारीय। उदासीन, अम्लीय, क्षारीय। अगर मैं बात करूं पहला लवण जो कि क्या था मेरा, उदासीन। इस उदासीन लवण है तो लवण प्रबल, अम्ल भी प्रबल है, क्षार भी प्रबल है, तो इसलिए लवण कैसा बना, उदासीन। लवण कैसा बना मेरे पास, उदासीन। और उदासीन लवण की जो pH होती है वो क्या होती है बेटा, 7 होती है। क्षारीय लवण है यानी कि उसमें क्षार के गुण है, तो pH क्या होगी, 7 से ज़्यादा होगी। और अगर मैं बात करूँगा अम्लीय लवण की, किसकी, अम्लीय लवण की, तो अम्लीय लवण की जो pH होगी वो क्या होगी, 7 से कम। क्योंकि 7 से कम अगर pH होगी तभी तो वो अम्लीय लवण बन पाएगा, अम्ल के गुण आएंगे। 7 से ज़्यादा pH होगी तभी तो क्षारीय गुण आएंगे, और 7 pH होगी तभी तो क्या होगा, वो उदासीन होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में अपन सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम बाइक्लोराइड बाइकार्बोनेट हो गया, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको अपन चालू करेंगे, लवण्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, और एक्स्ट्रा में। ठीक है, तो मिलेंगे अपन कल।